प्रणाम। अनिल थत्ते सवाल पे बवाल, यह चैनल पे मैं दयानंद ने आप सबका स्वागत करता हूं। थत्ते जी की प्रकृति थोड़ी ठीक नहीं है, उनको बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्होंने आज ये विषय रखने की जिम्मेवारी मुझे दी है, इसलिए मैं आपके सामने हूं। थोड़े दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले घाटकोपर में मराठी विरुद्ध गुजराती ऐसा एक माहौल मुंबई में पैदा करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। घाटकोपर की कुछ सोसाइटियों में मराठी लोगों को एंट्री नहीं, ऐसा एक विषय सामने आया था और उसके बारे में भी काफ़ी बवाल हुआ था। वो मैटर थोड़ा पीछे नहीं गया तो एक नया मुद्दा अभी सबके सामने आया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2025 से जो अभ्यासक्रम स्कूलों में शुरू होने वाला है, उसमें पहली कक्षा से हिंदी सब विषय अभ्यासक्रम में लिया हुआ है और मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ऐसे तय किया हुआ है। यह विषय को लेकर राज ठाकरे जी को आपत्ति है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दिया कि वो ऐसा होने नहीं देंगे, सरकार के ये निर्णय का वो विरोध करेंगे। ये राज्य सरकार जो किताबें छापेगी तो वो किताबें भी वो लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे। दुकान वालों को उन्होंने आह्वान किया है कि ऐसी हिंदी विषय की जो किताबें हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की, वो आप अपने दुकान में नहीं रखिए, नहीं तो अगर रखी तो आगे जो भी होगा उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। ऐसी एक थोड़ी सी धमकी सॉर्ट ऑफ थिंग उन्होंने दी हुई है। अब ये विषय क्या है, क्यों बार बार एक बार मराठी वर्सेस गुजराती, मराठी वर्सेस हिंदी, ऐसे विषय बार बार आ रहे हैं। थोड़ी पहल अगर इसके ऊपर की तो आपको एक बात बताऊं, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद मुंबई में और महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव आने वाले हैं और ये चुनाव अभी जो लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये विषय है कि ये चुनाव शायद अक्टूबर के बाद में कभी भी हो सकते हैं। अभी जो विषय जो है हिंदी का विषय, राज ठाकरे जी का कहना है कि हिंदी की सख्ती करना मतलब मराठी पे आपत्ति दर्ज करना। वास्तविक दोनों का कोई संबंध नहीं है। मराठी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण है सरकार का, जिसमें 3 भाषा विद्यार्थियों को सिखाई जानी है, उसमें पहली भाषा जो मातृभाषा होनी चाहिए ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा मराठी है, तो पहली भाषा ये 3 भाषाओं में से मराठी रहेगी और वो मराठी कंपलसरी है, सबको सीखनी ही पड़ेगी और सीखनी चाहिए भी। दूसरी जो भाषा है वो अंग्रेजी है, क्योंकि 1948 से आज तक अंग्रेजी अपने देश में एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, संपर्क सूत्र जिसे फडणवीस जी ने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये अंग्रेजी भाषा है। और तीसरी भाषा संपर्क सूत्र देश भर में जो चली जाती है अंग्रेजी के साथ में, वो है मराठी की भाषा, वो है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा भी अपने करिकुलम में 1968 से जब पहला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लाया गया था तब से मौजूद है। विषय सिर्फ इतना हुआ है कि हिंदी 5वीं कक्षा से जो पढ़ाई जाती थी, अभी नई जो शिक्षा नीति जो है उसमें उन्होंने कहा है कि वो पहली कक्षा से ही हिंदी पढ़ाई जाएगी। और उसकी वजह यह है कि शिक्षण तज्ञ जो है उन्होंने कहा है कि 3 साल से लेके 8 साल की जो आयु बच्चों की होती है उसमें उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उस आयु में अगर उन्हें जो 3 महत्वपूर्ण भाषाएं उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी में लगने वाली है, वो उनको अगर हमने पढ़ाई तो उनकी आकलन वो बहुत अच्छे से करेंगे और उनके अगले जीवन में उसका फ़ायदा होगा। और वो 2 फायदा मतलब एक भाषा मातृभाषा जो मराठी रहेगी और दूसरी 2 भाषा जो है अपने देश में चलने वाली लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, अंग्रेजी और हिंदी। क्योंकि आप सब जानते हो कि पूरे देश में सरकारों का जो
व्यवहार होता है, कामकाज होता है, वो या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में चलता है, सिवा साउथ की कुछ 4 राज्य छोड़ के। तो इसके लिए हिंदी सिखाया जाना चाहिए करके सरकार ने तय किया है। पर राजनीतिक नेता जो है, खास करके बीजेपी के खिलाफ जो विरोधी पक्ष है, उनको दूसरे कुछ मुद्दे ना होने से उनको क्या चाहिए कि बीजेपी जो भी डिसीजन लेगी या सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसके खिलाफ लोगों को भड़काना, उसके बारे में लोगों के मन में झूठा भ्रम फैलाना और एक डर का माहौल पैदा करना, वही वो कर रहे हैं कि हिंदी की सख्ती हो रही है और मराठी पे आपत्ति आने वाली है ऐसे बोल के। दोनों चीज़ें होने वाली नहीं है। आपको एक उसका पॉलिटिकल एंगल भी आपको मैं बताना चाहता हूं। आप मुंबई जो है, अपने देश की आर्थिक राजधानी जो है, 1966 में जब से शिवसेना की स्थापना हुई तब से ये विषय चलते आया है कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश की जा रही है राजकीय पक्षों की। अगर ये पक्षों की साजिश होती तो मुंबई पहले एक तो महाराष्ट्र में आती ही नहीं, क्योंकि ये बातें पहले कब हुई थी, जब संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट महाराष्ट्र में चली थी। उस वक्त बॉम्बे नाम का एक स्टेट था, मुंबई से लेके पूरे राजकोट तक ये एक अलग स्टेट था और बाकी विदर्भ अलग था और दूसरे प्रांत अलग थे महाराष्ट्र के। तो उस वक्त जरूर कुछ गुजराती व्यापारी थे, खास करके गुजरात में रहने वाले, उन्होंने और उस वक्त के कांग्रेस के जो गुजराती नेता लोग थे, उन्होंने विषय उस वक्त चलाया था कि ये बॉम्बे राज्य जो है, तो वह वैसे का वैसे ही रखा जाए, बॉम्बे स्टेट वैसे का वैसे रखा जाए और महाराष्ट्र अलग निर्माण किया जाए। पर उस वक्त जो फिर रचनाएं हुई तो उसमें ये बात मानी नहीं और उन्हें मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल किया गया। और उसके बाद में जितनी भी सरकारें आई है केंद्र में या राज्य में, उन्होंने अगणित बार कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र में ही रहेगी, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ी नहीं जाएगी। पर हर वक्त जब चुनाव नजदीक में दिखने लगते हैं तो पहले शिवसेना थी, उसके बारे में बाद में अभी मनसे जैसे पक्ष जो है वो ये विषय फिर से उठाते हैं लोगों के मन में एक डर सा पैदा करने के लिए कि मुंबई तोड़ने की बात होने वाली है। असल में आप अगर देखो, आप चौंक जाओगे। आज अगर मुंबई का सेंसस आपने लिया तो मेरे पास जो जानकारी है 2011 का सेंसस और उसके बाद में जो सर्वेस किए गए हैं, हम लोग सर्वे का काम करते हैं, तो आज मुंबई में मराठी बोलने वाले या मराठी भाषिक या मराठी आदमी जिसे कहते हैं वो 27 से 28% है पूरे मुंबई के पॉपुलेशन से। गुजराती भाषी जो है, जो गुजराती लोग जिसे हम कहते हैं, उनकी संख्या 22 से 23% है मुंबई में। और हिंदी भाषिक जो लोग हैं, जिसे हम राजस्थानी लोग कह सकते हैं, मारवाड़ी बात करने वाले जिनको राजस्थानी समाज कहते हैं, या तो यूपी के लोग या तो बिहार के लोग, उनकी संख्या 35 से 36% है। तो अगर आप ये देखने को जाओ तो हिंदी भाषिक आज मुंबई में मेजॉरिटी में है मराठी भाषिक से। और उसका आप मराठी लोगों को दोष देके या मराठी लोगों को डरा के ये जो स्ट्रक्चर हुआ है, भौगोलिक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, वो बदलने वाला नहीं है। एक ही बात हो रही है, आप ऐसे विषय उठाते हो तब आप मराठी भाषिक और हिंदी भाषिक लोगों में एक दरार पैदा कर देते हो और ये दरार अगर बिल्कुल बढ़ती जाएगी आगे चल के। हिंदी भाषिक लोग यहाँ पे आते हैं काम के, क्योंकि मुंबई में काम मिलता है, महाराष्ट्र में उनको काम मिलता है, इसके लिए वो यहाँ पे आते हैं। अपने देश में हर कोई आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए उसको प्रावधान है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रीडम है, छूट है। हिंदी भाषिक लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके काम निकाल के वो काम में छोटे से छोटा काम वो करने को लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, एक ही वजह से कि उन काम करने की उनकी मन प्रवृत्ति होती है, काम करने की और उसमें सफलता पाने की एक जिद उनके पास होती है। मराठी आदमी, मैं खुद मराठी हूँ, फिर भी बोलता हूँ, मराठी आदमी आलसी आदमी है। 9 से 5 काम करने का, और वो भी अगर मिली तो गवर्नमेंट नौकरी मिली तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जाके भी 4 घंटा आराम करने को मिलता है। ये प्रवृत्ति मराठी आदमी में बहुत अंदर तक गई हुई है। इसके जो मूल है, रूट्स जिसे कहते हैं, वो उनके मन में अंदर तक गए हुए हैं, उससे वो बाहर नहीं आना चाहते।
अगर पहले आप देखो, बाला साहेब ठाकरे ने वड़ा पाव का जो बिजनेस था वो मराठी आदमी के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आज अगर आप वड़ा पाव वालों की गिनती करोगे तो 65% लोग नॉर्थ इंडियन रहेंगे उसमें, जो वड़ा पाव बेचते हैं अपने लोग। क्योंकि थोड़ी एजुकेशन थोड़ा सा लिया नहीं तो अपने लोग नौकरियां ढूंढने लगते हैं, मराठी लोग नौकरियां ढूंढने लगते हैं, और उनको ये वड़ा पाव वाला धंधा मतलब वो कम दर्जे का है ऐसे ये करते हैं। देखिए, कोई भी काम कम दर्जे का नहीं होता, काम काम होता है, काम भगवान होता है। ये उत्तर भारतीय से आने वाले जो लोग हैं ये मानते हैं, उस हिसाब से मेहनत करते हैं और मेहनत करके सफल होते हैं। सफल जब वो हुए हैं और अपने लोग पीछे पड़ गए हैं, ये देख के फिर राजनीतिक लोग घुस जाते हैं विषय के अंदर और दरार निर्माण करना चाहते हैं। ये दरार बढ़े नहीं, क्योंकि आने वाले महापालिका जो चुनाव है, अगर ये दरार ऐसे ही बढ़ती गई, ऐसे डरावनी सिचुएशन आपने उत्तर भारतीयों के लिए पैदा मुंबई में की, तो परिणाम एक ही होगा। आने वाले महापालिका चुनाव में या मराठी मराठी करने वाली सारी पार्टियां मतलब उनको ये लोग सुला देंगे। जो पार्टियां नेशनल लेवल पे सोचती है, सबका साथ सबका विकास, ये विषय लेके सोचती है और आगे चलती है, उन्हीं को जीत हासिल होगी। बाकी मराठी 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 बोलने के लिए उनको ये सब लोग हरा के घर पे बिठा देंगे। नमस्ते।